डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंच सजा हुआ है और कुछ ही देर पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति का लोकार्पण हुआ। ग्राम अलवर ग्रामीण से पूर्व विधायक जयराम जाटव साहब ने मूर्ति का अनावरण किया और साथ में जिला परिषद सदस्य सरिता राज ने भी। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐतिहासिक कार्य लगातार गांव में हो रहा है, मूर्तियां लग रही हैं। मूर्ति से बाबा साहब के विचार जन जन तक पहुंचे, उसके लिए गांव शहर से लोग यहां पर आते हैं और उस विचार को आगे पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ में यहां पर नीली टोपी और सफेद ड्रेस में पहने हैं ये वो लोग हैं जो हर कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और अनुशासन का पालना भी करवाते हैं। लेकिन इनके लिए हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं तमाम, वो कितना इनका सहयोग करते हैं, इस पर हम सवाल पूछेंगे। आप देख सकते हैं कि इनमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और मेरी हम उम्र के लोग भी हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं समता सैनिक दल को जन जन तक पहुंचाने के लिए। सर, समता सैनिक दल लगातार जहां भी बाबा साहब का कार्यक्रम होता है वहां पर आप लोग पहुंचते हैं, अनुशासन का पूरा पालना करवाते हैं। सबसे पहले समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समता सैनिक दल 24 सितंबर सन 1924 को बाबा साहब ने स्थापना की थी और समता सैनिक दल का जो मेन उद्देश्य है वह स्वच्छ समाज बनाना, शिक्षित समाज बनाना और बौद्ध में भारत को बनाना, यही समता सैनिक दल का मेन उद्देश्य है। वैसे समता सैनिक दल ये जिला कमेटी अलवर है जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष महिला विंग भी है। समता सैनिक दल निस्वार्थ भावना से समाज में जाकर अपना कार्य करती है। बस मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध बने और भारत को बौद्ध में बनाए। बौद्ध में बनाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जानकारी ये है कि आप जो भी सेवा करते हैं निस्वार्थ होती है, किसी भी तरह का पारितोषिक या भुगतान नहीं लेते, ऐसा क्यों? देखिए सर, अभी ये समता सैनिक दल की अभी शुरुआत है। अच्छा। अलवर जिले की जो कमेटी है ये अभी शुरू में नहीं बनी है, कुछ थोड़ा अभी समाज के अंदर प्रचार भी है। जैसे ही समता सैनिक दल का विस्तार होगा तो शायद समाज सहयोग भी करेगा। हमारी तरफ से हम किसी भी तरह का मतलब इनसे कोई अनुदान राशि नहीं लेते हैं। अब थोड़ा सा ये जरूर कर देते हैं कि भाई जैसे हम ये जितने भी लड़के हैं इनको लाएं कैसे, तो कम से कम साधन का पैसा तो आपको देना पड़ेगा, देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल है। हम जब किसी भी कार्यक्रम में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं तो समता सैनिक दल जो पूरा व्यवस्था करती है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनके माँ बाप ने समता सैनिक दल में प्रवेश करवाया है, तो क्या आप समाज को कहना चाहेंगे जैसे कि समता सैनिक दल के सदस्य बने? देखिए, बाबा साहब ने 4 बच्चों का तो अपना बलिदान दिया था इस समाज के लिए और बाबा साहब ने इतना जो कुछ किया था बहुजन समाज के लिए, अगर हम थोड़ा कुछ भी बाबा साहब के लिए कर सकते हैं तो ऐसा जुनून इन बच्चों ने अपने अंदर पैदा किया है और इसी के लिए, इसी के साथ मतलब ये समता सैनिक दल से जुड़े हैं। यही सब की तमन्ना है कि बाबा साहब अगर जो कुछ कर सकते हैं तो हम भी कुछ थोड़ा घना बाबा साहब के लिए कर सकते हैं। जी सर। महिला विंग के अध्यक्ष हैं सुहानी गौतम। सुहानी, क्या पढ़ती हो आप स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल में पढ़ती हो? अच्छा, जब भी कार्यक्रम होते हैं तो आप आते हो? यस। पूरी ड्रेस कोड है? यस। अच्छा, क्या प्रैक्टिस करते हो, कुछ अभ्यास करते हो दौड़ने भागने वर्जिश की? जी हाँ, सुबह हम मॉर्निंग में दौड़ लगाते हैं। अच्छा। और एक्सरसाइज भी करते हैं, मेडिटेशन भी लेते हैं। अच्छा, कितने संज्ञान वगैरह लगाते हैं सर? अच्छा, लगाते हैं। रेगुलर होता है ये? रेगुलर होता है। अच्छा, चलिए मेरे साथ एक छोटी विद्यार्थी, क्या नाम है बेटा आपका? सानिया। सानिया, आपके पापा ने कहा था कि आपको समता सैनिक दल में जाना चाहिए? यस। अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। हाँ? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। जाना चाहिए। हाँ। और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से सबसे कहते हो कि आप जाओ? हाँ, यस कहते हो? नहीं, क्यों जाना चाहिए मुझे बताओ? हमें जागरूक होना चाहिए इसके प्रति। जागरूक होना चाहिए। हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 10th में। 10th में हो। बाबा साहब की किताबें आपने पढ़ी हैं? बाबा साहब का नाम तो जानते हो ना? हाँ। उनने क्या क्या काम किया छोटा मोटा जानते हो? हाँ। चलिए, आपका ये ड्रेस पहनना और ये काम करना ही अपनी अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, बोलिए आप। मेरा नाम सोहनलाल भैरवा है सर। सोहनलाल भैरवा। सोहनलाल जी, हाँ सर। समता सैनिक दल से कितने साल से जुड़े हो आप? मैं सर अभी नई बना है समता सैनिक दल में। हाँ, नया ज्वाइनिंग है, प्रवेश किया है। हाँ सर। आप बोलना चाहेंगे कुछ? बोलिए। उपाध्यक्ष आप इधर आइए। हाँ जी। सभी को जी, मेरा नाम प्रहलाद अटल, मैं समता सैनिक दल के जिला उपाध्यक्ष हूँ अलवर से। अच्छा। हाँ जी।
चलिए, तो कैसा लगता है आप जब इसमें का सेवा देते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं किसी भी हर कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। लोग आपकी बात को मानते हैं? हाँ, मान रहे हैं अभी तो। बिल्कुल मान रहे हैं। हाँ, क्यों हम किसी उससे नहीं, अपने सामाजिक में कुछ बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े उससे नहीं है, अपने समाज को बिल्कुल है, जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक महिला और है। मैं, हाँ बेटा बताओ, अच्छा लगता है? हाथ में डंडा, नीली टोपी, सफेद ड्रेस, अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छा और लगता लोग है। आपकी बात मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। क्या कुछ समाज से क्या चाहते हो आप? मैं बस समाज से यही चाहती हूँ कि जिस तरह हम इसमें संगठन में कार्य करें, वो भी उसी तरह ज्यादा से सहयोग ज्यादा भी करें ना। हाँ। आर्थिक सहयोग होना चाहिए, एक मनोबल भी बढ़ाए, हर तरह का ना। क्योंकि ये बाबा साहब ने बनाई थी ये पूरा विंग और हाँ बिल्कुल, उन्होंने 10 लाख अनुयायियों के साथ ये दीक्षा ली थी। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि हम भी बाबा साहब की तरह थोड़ा बहुत कुछ कर सकें। बहुत बढ़िया, बस इतना ही। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर कवि सदाराम है जो पूरे वैचारिक पूरे समाज को जागरूक करते हैं अपनी वाणी द्वारा। हमने इनकी बात पूछी और एक सवाल ये भी है कि समाज को समता सैनिक दल का सहयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समता सैनिक दल में आए, ये बाबा साहब कहते थे। जी देखिए, आप सभी को मालूम है कि इंसान की सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, और उसके लिए आपको अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि धन की ज़रूरत पड़ेगी। एक कहावत होती है कि यदि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? क्योंकि मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सफ़ेद जो यूनिफॉर्म में जो आप शख्स देख रहे हैं वो बाबा साहब, या फिर ये कहूँ कि सामाजिक कार्यक्रम, जहाँ भी इस ज़िले में सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर सुरक्षा जायजा लेते हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं को संभालने की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। क्योंकि मैं भी काफ़ी बार इस मसले से अपनी बात उठा चुका हूं, बात कह चुका हूं कि ये लोग निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, मानते हैं इनका निजी विचार है, निजी सोच है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग इतनी दूर से आते हैं, महंगा व्हीकल है, महंगा आवागमन का जो साधन होता है बड़ा ही महंगा पड़ता है, उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमें किराए की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि यहाँ पर जिन कार्यक्रमों में ये लोग आते हैं, एक यथास्थिति को देखते हुए जितने लोग आ रहे हैं, जितने टीम के सदस्य आ रहे हैं, अमूमन ज़्यादा नहीं तो दिन की जो एक मजदूरी होती है, या फिर ये कहें कि 2 दिन या 5 दिन की मजदूरी होती है, मजदूरी कह लें अगर, तो क्योंकि हमें परिवार चलाना है, स्वाभाविक की बात है। अगर हम उनको 5 दिन का यदि मानदेय दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कलाकार आते हैं, 2 घंटे का कार्यक्रम करते हैं, 2 घंटे के कार्यक्रम में 15,000 का पारितोषिक लेते हैं, 10,000 रुपये का अतिरिक्त वो लोग चार्ज लेते हैं। यहाँ पर जो भी आते हैं, चाहे आप टेंट वाले देख लो, चाहे आप साउंड वाले देख लो, चाहे फर्नीचर वाले, तमाम लोग सीधी से बात है पैसे लेते हैं। जब ये लोग अब मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से यदि लोगों के साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनके जो कहते हैं कि खर्चे का बखूबी ध्यान रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कवि सदाराम ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाना है तो हमें जो तमाम ये लोग हैं समता सैनिक दल के सदस्यों की तरह एकजुट होना होगा, और तभी हम, मुझे लगता है कि हम विचार जन जन तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात बोली, मैंने भी मौजूद सवाल ही पूछा और जाना कि जब तक आप समता सैनिक दल और तमाम उन लोगों को जो कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करते हैं उनको आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मोटिवेशन जिसे कहते हैं ना कि उत्साह, हौसला अफजाई नहीं होगी। क्योंकि जब तक पेट में रोटी नहीं होगी तो मुंह में वचन भी नहीं आएंगे, ये सबसे मोटी बात है। हमें अगर थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग जुड़ेंगे, क्योंकि कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए ये लोग पूरे दिन रात एक कर देते हैं, ये सबसे बड़ी मोटी बात है। और आप देख सकते हैं इस समय कार्यक्रम लगातार चल रहा है और हम और लोगों से बात करेंगे। बाबा साहब का जो कार्यक्रम है ये अपने आप में एक ओजस्वी विचार को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। मैं महेश वर्मा, मेरे सहयोगी सफ़ी को दीजिए जयसिंहपुरा से इजाज़त। काम हुआ, शुक्रिया।